हेलो दोस्तों, स्वागत है एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखेंगे, पहला खबर आता है Lenovo Legion Go की तरफ से। हाल ही में यूएस में देखा गया कि Lenovo Legion Go का प्राइसेस काफ़ी कम हुआ है। आने वाले समय में रैम में QDIM का टेक्नोलॉजी देखा जाएगा। NZXT अनाउंस किया अपने नए दो मदरबोर्ड N9 और N7 जो कि कंपैटिबल है इंटेल के नए कोर अल्ट्रा प्रोसेसर के साथ। एनवीडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 25th एनिवर्सरी, जो कि पोस्ट किया है ट्विटर में। आखिरी खबर इंटेल की तरफ से, फाइनली इंटेल ने लॉन्च किया अपना नया डेस्कटॉप प्रोसेसर इंटेल एरो लेक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम अपने पहले खबर की तरफ। यूएस में Lenovo Legion Go का प्राइस काफ़ी कम हुआ है। जब ये लॉन्च हुआ था तब इसका प्राइस था $699। अगर इंडियन करेंसी में अगर देखा जाएगा तो टैक्स को इंक्लूड करके, तो तब का प्राइस था 69,354। अब जबकि इसका प्राइस कट हुआ है तो अभी इसका रेट चल रहा है यूएस में $529, जो कि इसका इंडियन प्राइस होता है 52,486। अगर यही Lenovo Legion Go अगर इंडिया में देखा जाएगा तो इंडिया में इसका प्राइसेस अभी कुछ बहुत ही ज़्यादा चल रहा है। अगर हम Lenovo के ऑफिशियल साइट में देखेंगे तो उसका ऑफिशियल साइट में इसका प्राइस है 89,990 और फ्लिपकार्ट में इसका प्राइस दिया गया है 90,190 रुपीज़, जो कि काफ़ी ज़्यादा है। Lenovo Legion Go का अगर प्राइस कट हुआ है इसका मतलब बहुत जल्द Lenovo Legion Go 2 आने वाला है, मतलब इनके नए वाले प्रोडक्ट्स आने वाले हैं AMD Z2 एक्सट्रीम प्रोसेसर के साथ। देखते हैं आने वाले समय में इसका प्राइस कितना होता है और वो कितना अच्छा आउट परफॉर्म करता है करंट जो अभी एग्जिस्टिंग Lenovo Legion Go से। CODIM और QDIM क्लॉक्ड अनबफर्ड ड्यूल इनलाइन मेमोरी मॉड्यूल। बेसिकली UDIM रैम के अंदर एक क्लॉक ड्राइवर को इंटीग्रेट किया गया है। बेसिकली एक छोटा सा एक IC चिप है जो कि जनरेट और डिस्ट्रीब्यूट करता है क्लॉक सिग्नल्स को। इसका काम है कि टाइमली डाटा को ट्रांसफर करना और सिंक्रोनाइज करना बिटवीन मेमोरी मॉड्यूल और मेमोरी कंट्रोलर के बीच। ये चिप इंश्योर करता है कि डाटा प्रिसाइजली और टाइमली पहुंचाए कि नहीं। नॉर्मल जो रैम्स आते हैं उनके अंदर, जो बिना क्लॉक ड्राइवर वाले रैम के अंदर अगर आप डाटा ट्रांसफर हाई स्पीड से करोगे तो उसके अंदर इलेक्ट्रिकल सिग्नल डिस्टॉर्शन क्रिएट करता है और नॉइज क्रिएट होता है, जिसकी वजह से रैम में काफ़ी एरर्स आते हैं। तो इन एरर्स को अवॉइड करने के लिए क्लॉक ड्राइवर IC चिप को इंटीग्रेट किया गया है रैम के अंदर। ये क्लॉक ड्राइवर इंश्योर करता है कि आपका डाटा करेक्ट टाइम पे पहुंचे और सिस्टम ऑपरेशन में रहे। अब मार्केट में जो DDR5 रैम आने वाले हैं उनके अंदर CODIM इंट्रोड्यूस किया जाएगा। ऑलरेडी जो DDR5 के एग्जिस्टिंग मदरबोर्ड है उनमें 288 पिंस होते हैं। आप वो 288 पिंस में ये CODIM का रैम भी लगा सकते हैं, मगर ये भी देखना जरूरी है कि आपका मदरबोर्ड ही कंपैक्टेबल हो। हाल ही में मार्केट में कुछ DDR CODIM के रैम्स रिलीज हुए हैं DDR5 में, जो कि मार्केट में आपको काफी ज्यादा ऑप्शंस मिल जाएगा टीम ग्रुप से, G-Skills, A-Data, कलरफुल, B-Win, Asgard और V कलर की तरफ से। ये रहे आपके स्क्रीन के सामने कुछ लिस्ट। चलिए बढ़ते हैं हमारा अगले न्यूज की तरफ। You're fucking poor! Brother, what's that? What's that, brother? It was perfect. Perfect. Everything, down to the last minute detail. That is bloody lovely. I'm really rich. NZXT अनाउंस किया है दो नए मदरबोर्ड्स इंटेल के लिए, एक है N9 और दूसरा है N7। इन मदरबोर्ड्स में इंटेल के लिए नए सॉकेट्स का यूज किया गया है जिसका नाम है LGA 1851। हाल ही में इंटेल ने लॉन्च किया था अपना नया डेस्कटॉप प्रोसेसर का लाइनअप, जो कि है इंटेल कोर अल्ट्रा डेस्कटॉप प्रोसेसर, जिसका कोड नेम है एरो लेक S। अगर इन मदरबोर्ड्स के फीचर्स देखा जाएगा तो N9 में आपको मिलेगा PCI 5.0, थंडरबोल्ट 4, ब्लूटूथ 5.4 और वाईफाई 7। दूसरा वाला जो मदरबोर्ड है N7 उसमें आपको मिलेगा सेम PCI 5.0, थंडरबोल्ट 4, ब्लूटूथ 5.3 और वाईफाई 6E मिलेगा आपको इसमें। इन मदरबोर्ड्स के कुछ फीचर्स ये आपके स्क्रीन के सामने। जॉनी हू जो कि फाउंडर और CEO है NZXT का, उनका कहना है कि ये जो मदरबोर्ड्स बनाए गए हैं ये खासकर गेमर्स और कंटेंट क्रिएटर्स के लिए है। जल्दी इन नए दो मदरबोर्ड्स को लॉन्च किया जाएगा Q1 के 2025 में। देखते हैं कि इंडिया में इनके प्राइसेस कितने ज़्यादा होते हैं। चलिए बढ़ते हैं अगले न्यूज़ की तरफ। हाल ही में ट्विटर में एक ट्वीट आया है मैनुअल गुंजाम के नाम से, जो कि एनवीडिया में काम करते हैं एज ए सॉफ्टवेयर QA। उन्होंने ट्विटर में एक पोस्ट किया है कि एनवीडिया सेलिब्रेट कर रहा है अपना 25वां एनिवर्सरी GeForce 256 ग्राफिक कार्ड में। ये एनवीडिया का पहला GPU था जो कि 1 मिलियन यूनिट सोल्ड हुए थे उस समय में। उस समय में काफ़ी सारे गेमर्स एक्सपीरियंस करना चाहते थे क्वेक 3 अरेना गेम, जो कि हेवीली GPU डिपेंडेंट गेम हुआ करता था। हालांकि एनवीडिया की तरफ से एक और न्यूज़ आ रहा है कि यह बहुत जल्द RTX 50 सीरीज के ग्राफिक कार्ड लॉन्च करने वाले हैं Q1 के 2025 में। देखते हैं कि उनके प्राइसेस क्या होने वाले हैं इंडिया में। आखिरी न्यूज़ है इंटेल की तरफ से। अक्टूबर 24 को इंटेल ने लॉन्च किया अपना नया डेस्कटॉप प्रोसेसर जिसका कोड नेम है एरो लेक, जो कि बना है TSMC के 3 नैनोमीटर के प्रोसेस के नोड से, जो कि अचीव करता है 30% रिडक्शन इन पावर कंजम्पशन और 16% इंक्रीज करता है IPC
परफॉर्मेंस में एज कम्पेयर टू 14th जनरेशन प्रोसेसर के साथ। ये जो डेस्कटॉप प्रोसेसर है इसका एक नया नाम दिया गया है जो कि है इंटेल कोर अल्ट्रा 200S। इसका मतलब है कि एरो लेक एस सीरीज जो कि डेस्कटॉप प्रोसेसर रिप्रेजेंट करता है। ये इंटेल की तरफ से पहला प्रोसेसर है जिसमें सारे प्रोसेसर अनलॉक किए गए हैं और इनमें हाइपर थ्रेडिंग नहीं मिलता है। और ये सारे प्रोसेसर का नॉमिनल TDP है 125 वॉट्स और ये प्रोसेसर ज्यादातर गेमर्स को प्रीफर करके बनाया गया है। इनमें जो टोटल IPC है इंस्ट्रक्शन पर क्लॉक ये 9% ज़्यादा है कंपेयर टू पुराने 14 जन प्रोसेसर से। इन प्रोसेसर के लाइनअप में जो हाईएस्ट वाला है इंटेल का कोर अल्ट्रा 9285 के प्रोसेसर। ये प्रोसेसर जब टेस्ट किया गया था प्रोडक्टिविटी टास्क के लिए तो देखा गया कि 58% कम पावर कंजम्पशन करता है कंपेयर टू 14 जन प्रोसेसर से। इंटेल का कहना है कि ये बहुत कम पावर कंजम्पशन करते हैं जिनकी वजह से इनके अंदर बहुत कम टेम्परेचर्स होते हैं। सो ऑन एन एवरेज देखा जाएगा तो ये प्रोसेसर 13 डिग्री सेल्सियस कम होते हैं कंपेयर टू इनके पुराने 14 जन प्रोसेसर से। ये प्रोसेसर के कुछ स्पेसिफिकेशन है जो आपके स्क्रीन के सामने है। देखते हैं आने वाले समय में इंडिया में इन प्रोसेसर के प्राइसेस क्या होते हैं। और जैसे कि ये नए प्रोसेसर है तो इनमें नए मदरबोर्ड्स भी लगेंगे। इसका मतलब ये है कि अगर आप ये प्रोसेसर ले रहे हो तो आपको एक नया मदरबोर्ड भी खरीदना पड़ेगा जिसकी वजह से आपको ये काफी महंगा पड़ने वाला है। उससे अच्छा है कि आप थोड़ा देर रुक जाइए क्योंकि AMD की तरफ से 9000 सीरीज के X3D प्रोसेसर लॉन्च होने वाले हैं। जब दोनों प्रोसेसर सामने होंगे तो इनका प्राइस टू परफॉर्मेंस कितना है और तो ये लेना ठीक होगा कि नहीं ये बहुत जल्द हमको पता चल जाएगा। आज के टेक न्यूज में बस इतना ही। मिलते हैं अगले नए वीडियो में।